हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी के इस पीरियड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, अपन ने पिछले अपने क्लास में नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में तंत्रिका तंत्र को प्रारंभ किया था और अपन ने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अपन ने तीनों की परिभाषाओं को अच्छी तरह समझा था कि सीएनएस में क्या होता है, पीएनएस में क्या होता है और एएनएस में क्या होता है। आज अपन बात करते हैं सीएनएस के पहले भाग की। सीएनएस में 2 भाग थे, फर्स्ट ब्रेन एंड सेकंड स्पाइनल कॉर्ड। पहला मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। तो आज अपन बात करेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क क्या है और मस्तिष्क के भाग क्या क्या है, विभिन्न भागों के कार्य क्या है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें मस्तिष्क है क्या। तो मस्तिष्क नर्व या तंत्रिका कोशिकाओं से बनी हुई एक संरचना है जो कपाल या स्कल के द्वारा सुरक्षित है। मस्तिष्क का बाह्य जो कंकाल जिसके ऊपर पाया जा रहा है वो स्कल या क्रेनियम कहलाता है। ब्रेन की वैसे कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना गया है एंटीरियर सिफिलाइज्ड पार्ट ऑफ नर्व कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज ब्रेन। मेरुरज्जु और या तंत्रिका रज्जु का अग्र संघनित भाग मस्तिष्क कहलाता है। तो मस्तिष्क की एक अपने आप में अलग विशिष्ट संरचना है और मस्तिष्क के ऊपर सुरक्षा के लिए संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। इन झिल्लियों को बोलते हैं मेनिंजेस या मेनिंजेस ही बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश में। इन मेनिंजेस के जो नाम है वो इस प्रकार है, डूरा मैटर, एरेक्नोइड और पाया मैटर। तो एक चित्र के द्वारा इसको समझते हैं डायग्राम से कि किस प्रकार से स्थित है। तो स्टूडेंट, ये ब्रेन है जो ब्लू कलर से बनाया है, ये ब्रेन है, ये वाला, यहां से ये ब्रेन है और ब्रेन के अंदर का भाग जो खोखला भाग है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे नीले बोलते हैं, मस्तिष्क की गुहाएं। ये मस्तिष्क की गुहाएं बनाई है ये समझने के लिए मस्तिष्क बनाया। इस मस्तिष्क के ऊपर सबसे बाहर ये वाला भाग ये कपाल है, क्रेनियम या कपाल है, करोटी, स्कल और मस्तिष्क के ऊपर ये सुरक्षात्मक झिल्लियां जो हैं इस प्रकार से। सबसे बाहर बात करें तो रेड कलर से बने, इसका नाम है डूरा मैटर या इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ तनिका, लेकिन डूरा मैटर नाम ही चलता है और आप हिंदी किताब में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, ये नाम कॉमन है डूरा मैटर, जो स्कल के जस्ट नीचे मस्तिष्क के सबसे बाहर स्थित है। उसके बाद दूसरी झिल्ली है जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, इसका नाम है एरेक्नोइड। एरेक्नोइड ये दूसरी झिल्ली जो है एरेक्नोइड। और फिर तीसरी झिल्ली जो रेड कलर से बनाई सबसे अंदर, इसका नाम है पाया मैटर। तो सबसे अंदर कौन सी है, पाया मैटर, और उसके बाद कौन सी है, एरेक्नोइड, और सबसे बाहर कौन सी है, डूरा मैटर। तो बन गया PAD। स्टूडेंट, इन झिल्लियों के मध्य अवकाश या स्थान होते हैं, उन खाली स्थानों में और इस मस्तिष्क की गुहाओं में एक द्रव प्रवाहित होता है जिन्हें बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। क्या होता है, क्या कार्य करता है, बाद में बात करेंगे। पहले अपन बात करें कि जो डूरा मैटर है, उस डूरा मैटर झिल्ली जो कपाल के जस्ट नीचे है, इस झिल्ली और कपाल के बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस, या नाम नहीं लिखा मैंने, ये वाला भाग है एपिड्यूरल स्पेस। इस झिल्ली के नीचे का भाग सबड्यूरल स्पेस, यानी डूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच का भाग सबड्यूरल स्पेस। सब यानी नीचे, एपी यानी ऊपर, जैसे अपन बोलते हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर के नीचे होता है सब इंस्पेक्टर, सब यानी नीचे या ऊपर। तो सबड्यूरल स्पेस
और एरेक्नोइड के बाद जो पाया मैटर है उसके और इसके बीच का भाग यानी एरेक्नोइड के नीचे का भाग सब एरेक्नोइडल स्पेस या अवकाश कहलाता है। तो इस प्रकार ये तीनों झिल्लियां मेनिंजेस मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान कर रही है। पहली बात, मस्तिष्क को नम बनाए रख रही है, मस्तिष्क को बाह्य आघातों से बचा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी पायामेटर झिल्ली है सबसे अंदर वाली, इसको अपन ने नाम दिया मृदुतनिका, यह मस्तिष्क के अंदर ही दो जगह पर जालक का निर्माण करती है। जैसे ये झिल्ली है और अमूल्य रूपी उभार बनाती है, इनको बोलते हैं रक्तक जालक, रक्तक जालक या कोरोइड प्लक्सेज, कोरोइड प्लक्सेज, एंटीरियर कोरोइड प्लक्सेज और पोस्टीरियर कोरोइड प्लक्सेज। अग्र रक्तक जालक और पश्च रक्तक जालक दो जगह मस्तिष्क के कौन कौन से भाग अपन आगे पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क पश्च डायनसिफिलोन की गुहा डायासील में और पश्च मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा की मेटासील गुहा के अंदर यह रक्तक जालक अमूल्य रूपी उभार बनाती है। ये उभार रक्तक जालक कहलाते हैं और रक्तक जालक इस प्रमस्तिष्क मेरु द्रव का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टूडेंट प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कहाँ बनता है, तो अपन कहेंगे मस्तिष्क की गुहाओं में, दूसरी और चौथी गुहा में। दूसरा, इसका निर्माण कौन सी झिल्ली करती है, तो इसका निर्माण करता है पाया मैटर। तीसरा, पाया मैटर किस प्रकार इसका निर्माण करती है, तो पाया मैटर रक्तक जालक बनाकर इसका निर्माण करती है। अब बात करें प्रमस्तिष्क मेरुद्रव है क्या, तो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव मस्तिष्क की गुहाओं और मस्तिष्क की झिल्लियों के मध्य प्रवाहित होने वाला एक द्रव है जिसकी संरचना रक्त प्लाज्मा के समान होती है, लेकिन रक्त प्लाज्मा से इसमें प्रोटीन थोड़ी कम होती है। इसकी मात्रा कुल मस्तिष्क में लगभग 150 ml होती है, ऐसा मानते हैं 125 से 150 ml के मध्य होती है। पायामेटर में बनने के बाद मस्तिष्क के पश्च भाग यानी मेडुला ओब्लांगेटा में जो भाग है वहां एक लुस्का का रंध्र होता है, वहां से ये द्रव बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद स्कल और डायामीटर के बीच में भी प्रवाहित होगा और बाद में यहाँ से वापस ब्लड में मिलता रहता है। ऐसा मानते हैं 4 घंटे के अंदर इस ब्लड का नवीनीकरण, इस द्रव का नवीनीकरण होता रहता है। अब बात करते हैं प्रमस्तिष्क मेरुद्रव क्या कार्य करता है। तो नंबर 1 पहला इसका कार्य होता है मस्तिष्क को ऑक्सीजन पहुंचाना और मस्तिष्क से CO2 को ले जाना। दूसरा भाग, मस्तिष्क को पोषक पदार्थ, इसमें ग्लूकोज, खनिज, सभी पोषक पदार्थ होते हैं, तो मस्तिष्क को यह पोषण प्रदान करता है। मस्तिष्क में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जित पदार्थों को यह ले जाता है और कोई हानिकारक रोगाणु आदि होते हैं तो यह मस्तिष्क की इनसे सुरक्षा करता है। एक और इसमें अपन कह सकते हैं प्रमस्तिष्क मेरुद्रव मस्तिष्क को नम गीला बनाए रखता है, सूखने से भी बचाता है। तो स्टूडेंट ये तो बात हुई मेनिंजेस की और प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की। अब अपन बात करते हैं ब्रेन क्या है और ब्रेन के भाग क्या क्या है। तो ब्रेन क्या है, अपन ने अपनी डेफिनेशन की भी बात की थी। मस्तिष्क के भाग कौन से हैं, तो मस्तिष्क की संरचना बड़ी जटिल होती है। इसको सरलता के लिए 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क को एनसिफिलोन भी बोलते हैं क्योंकि मस्तिष्क का जब निर्माण होता है तो एक अग्र भाग फूला हुआ जिसे एनसिफिलोन बोलते हैं उससे इसका निर्माण होता है। तो अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं प्रोजेनसिफेलॉन, हिंदी में प्रोसेन बोल देते हैं, प्रोजेनसिफेलॉन। मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन या मेजेनसिफेलॉन। पश्च मस्तिष्क को रोम्बेनसिफेलॉन। अब बात करें पर अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन के भागों की, तो अग्र मस्तिष्क के मुख्य यहाँ 2 भाग हैं। प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम बोलते हैं, दूसरा अग्र मस्तिष्क पश्च जिसको डायनसिफेलॉन बोलते हैं। इसलिए यहाँ एक और नाम आता है घ्राण पिंड, ओल्फैक्ट्रिक लोब या रोम्बेनसिफेलॉन, सॉरी ओल्फैक्ट्री या राइनोसिफेलॉन, गंध का ज्ञान कराने वाले पिंड।
तो मस्तिष्क जो अपन मनुष्य का ब्रेन पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर, ये अधिक विकसित नहीं होते। अगर अपन रैबिट या रेट का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे वहाँ आगे पिंड उभरे रहते हैं जिन्हें ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड कहते हैं। तो वहाँ अगर मस्तिष्क के 3 भाग हो जाएंगे, पहला भाग हो जाएगा घ्राण पिंड, दूसरा भाग हो जाएगा सेरेब्रम, तीसरा भाग हो जाएगा डायनसिफिलॉन। लेकिन यहाँ पर 2 ही भाग पढ़ेंगे, पहला भाग सेरेब्रम और दूसरा भाग डायनसिफिलॉन। सेरेब्रम को अपन सामान्यतः बोलते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध, क्योंकि 2 में विभक्त होता है तो इसको प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी बोलते हैं। गोले का आधा कहलाएगा गोलार्ध। डायनसिफिलॉन या अग्र मस्तिष्क आगे पर पढ़ेंगे, इसके 3 भाग हैं। ऊपर का भाग कहलाएगा एपिथैलेमस, पार्श्व के भाग कहलाएंगे थैलेमस और निचला भाग कहलाएगा हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मस्तिष्क का। अब बात करें अपन मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड होते हैं जिनको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अगर दोनों दृष्टि से संबंधित होते हैं और पश्च के दोनों सुनने से संबंधित होते हैं, इन्हें सम्मिलित रूप से बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दृक्पालिया। मध्य मस्तिष्क का दूसरा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क वृंतक, जोड़ने वाला, या सेरिब्रल पेडेंकल। इसी का ही नाम है क्रूरा सेरेब्राई। ये वाला भाग मध्य मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ता है। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन या रोम्बेनसिफिलॉन, तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला है अनुमस्तिष्क या इसको अपन बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम या मेटेनसिफिलॉन भी कहते हैं। दूसरा भाग है पोन्स ओरेलाई, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पोन्स, मध्य का। तीसरा भाग है मेडुला ओब्लांगेटा, जिसे अपन बोलते हैं माइलेनसिफिलॉन, यानी पश्च मस्तिष्क के 3 भाग, पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग, पहला और दूसरा, और अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, पहला और दूसरा। इसमें ये मस्तिष्क के विभिन्न भाग हैं। अपन एक साथ डायग्राम के साथ पढ़ते हैं इसको तो थोड़ा समझ में कम आता है। पहले अपन याद करें मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फिर अपन पढ़े अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, प्रमस्तिष्क गोलार्ध और डायनसिफिलॉन या अग्र मस्तिष्क पश्च। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना या दृक्पालिया, और दूसरा भाग क्रूरा सेरेब्राई या पीडंकल या प्रमस्तिष्क वृंतक। और पश्च मस्तिष्क रोम्बेनसिफिलॉन, इसके 3 भाग, पहला भाग इसको सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क कहते हैं, दूसरा भाग पोन्स ओरेलाई या पोन्स कहते हैं, तीसरा भाग मेडुला ओब्लांगेटा, जिसे माइलेनसिफिलॉन भी कहते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ मस्तिष्क के विभिन्न भाग आपको समझ आ गए होंगे, मेनिंजेस आपको समझ आ गए होंगे। मेनिंजेस में नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा है लेप्टोमेनिंजेस किसे कहते हैं, तो इसमें लेप्टोमेनिंजेस अंदर वाली दोनों एरेक्नॉइड और पायोमेटर को सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो ये मस्तिष्क का सुरक्षात्मक आवरण और ये मस्तिष्क के विभिन्न भाग मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये ब्रेन की संरचना जो आपकी तीनों झिल्लियां, सबसे अंदर पायोमेटर, फिर एरेक्नॉइड, फिर ड्यूरामेटर, फिर 2 अवकाश, सब ड्यूरल और सब एरेक्नॉइडल स्पेस। उसके बाद प्रमस्तिष्क मेरुद्रव के कार्य, इसमें एक कार्य और लिख लेना, मस्तिष्क को नम बनाता है या गीला रखता है, सूखने से बचाता है। फिर मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के भाग, मध्य मस्तिष्क के भाग और पश्च मस्तिष्क के भाग।